प्रेम का रेस्टोरेंट क्लोज और अनुपमा का सावी कैफे ओपन। गिरेंगी वसुंधरा कोठारी पे बिजलियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जो लोग अपने रास्ते खुद ही क्लोज कर लेते हैं उनके लिए सब कुछ बंद हो जाता है, मगर जो बड़े बड़े पहाड़ों को हटाकर अपना रास्ता बनाना जानते हैं उनके लिए रास्ते कभी बंद होते ही नहीं हैं। हाँ, उनको कभी तंग कभी खुले रास्तों से निकलना पड़ता है, मगर वो हमेशा चलते ही रहते हैं, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए अनुपमा का ये जो जोशी बहन वाला जो सच है वो आज सामने आया है प्री कैप में। क्योंकि सीधी सीधी बात करने वाले दिग्विजय ने अनुपमा को पूछा है कि क्या आप ही जोशी बहन हो, तो उसने कहा है हाँ मैं ही जोशी बहन हूं। अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर है दोस्तों कि अब अनुपमा का जो अहमदाबाद में स्टेटस है उसमें साफ साफ है कि उसमें सारे के सारे जो कोठारीज हैं एक दो को छोड़कर वो अनुपमा के अगेंस्ट है। क्योंकि अनुपमा ने प्रेम का सपना तोड़ा, अनुपमा ने प्रेम का सपना तोड़ा, यही राग गाते आ रहे हैं और गाते रहेंगे। यहाँ पे प्रेम जो है उसको सिर्फ यही मौका था अपना सपना पूरा करने का, उसके बाद उसके सारे मौके क्लोज। सिर्फ 2 मौकों में प्रेम हार गया, प्रेम लूजर बन गया। प्रेम ने अपने आप को भी क्लोज कर लिया, अपने रेस्टोरेंट को भी क्लोज कर लिया। अब यहां पे दोस्तों प्रेम की हिम्मत बढ़ाने के लिए, प्रेम को आगे रास्ता दिखाने के लिए राही है। राही कहेगी कि हम इस कार्निवाल में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें कि अनुपमा भी करने वाली है, क्योंकि वही तो है एक जरिया सावी कैफे को रीओपन करने का। और उससे बढ़िया तरीका क्या होगा कि अगर सावी कैफे एक कंपटीशन जीतकर अपने आप को रीओपनिंग पे लेके आता है, क्योंकि लाइसेंस वगैरह तो सब कुछ सावी कैफे के पास है ना। सो रीओपनिंग के लिए लेके आता तो इससे बढ़िया मौका क्या होगा। और सावी कैफे का रीओपन होना मतलब एक ऐसे इंसान के जीवन में लाइट आना जो पूरी तरह से दुनिया से अपने बच्चे से हार चुका है, जिसका बच्चा अब चला गया है, वापस नहीं आ सकता। उसके जीने की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ ये रेस्टोरेंट है जो सब चीजों की शर्तें पूरी करता है। अब अनुपमा ने सावी कैफे के लिए हाँ कर दी है। दिग्विजय ने अनुपमा के साथ मिलकर ये कंपटीशन में जाने के लिए अपना आगे का रास्ता बना लिया है। इधर प्रेम ने भी रास्ता बना लिया है राही के साथ मिलकर कि हम इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। अब प्रेम की थोड़ी सी उम्मीद जागना मतलब घर के वसुंधरा कोठारी के घर में, कोठारीज के घर में एकदम से लाइट आ जाना कि मेरा प्रेम अब कंपटीशन लड़ेगा। अब बात यह है कि प्रेम कंपटीशन लड़ेगा तो सारी दुनिया को कंपटीशन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रेम को जीतना है। ये है वसुंधरा कोठारी। बाकी सारी दुनिया साइड में हो जाए, अगर 4-5 लोग कंपटीशन में आते भी हैं तो वो प्रेम से नीचे वाले होने चाहिए। अब प्रेम से ऊपर वाला कोई आएगा तो वसुंधरा कोठारी को तो जो है बुरा लगेगा ही। और जब अनुपमा ऊपर से आ जाएगी तो फिर तो वसुंधरा कोठारी गई। अब ये बात पता चलेगी और वही चीज होगी, अनुपमा को बैकआउट करने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा और अनुपमा बैकआउट नहीं करेगी। क्यों करे अनुपमा बैकआउट? क्योंकि अनुपमा अपने हर बच्चे को यह सिखाती है कि अपने दम पे जीतना सीखो। सामने कोई भी हो आप अपना 100% दो, मगर बच्चों को 100% नहीं देना है। बच्चों को चाहिए सिफारिश, बच्चों को चाहिए बेईमानी, बच्चों को चाहिए कम वक्त में हमें जीतना है। ये अनुपमा ने आज की जनरेशन के ऊपर भी आज सवाल उठाया और यही चीज अब आगे आने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं राही का भी मूड कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है अब। तो ये अब जो पूरा का पूरा सावी कैफे का होने वाला है, इसमें डेफिनेटली अनुपमा आएगी, जीतेगी, जो भी कुछ होगा, मगर इससे वसुंधरा कोठारी जो अनुपमा की किरकिरी करेगी, क्योंकि उसको लगेगी पूरी तरह से आग की यहां पे भी अनुपमा जी आ गई। और वसुंधरा कोठारी यहाँ पे क्या क्या लांछन अनुपमा पे लगाती है वो सुन के आपके कान जो है वो एकदम उसमें से खून आने लगेगा कि ये भी सुनना था। इस उम्र में भी अनुपमा को ये सुनना था, मगर अनुपमा तो सुनेगी, क्योंकि वसुंधरा कोठारी की जुबान जब चलती है तो वो रुकती नहीं है। और इसके साथ जो खड़े होंगे, जो चुपचाप ये इल्जाम सुनेंगे, वो होंगे प्रेम, प्रेरणा और वगैरह वगैरह।
सो ये अब आगे का मंजर दिख रहा है सावी कैफे खुलने का। और यहाँ पे जो साथ में खड़ा होगा वो होगा दिग्विजय, जया, बंकू और बाकी जो भी आप देख लो, आगे अंश भी हो सकता है, जस्सी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मगर ये तो कंफर्म है। तो ये सब देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में ये प्री कैप आना, कार्निवल का प्री कैप आना, फूड फेस्टिवल का प्री कैप आना और सावी कैफे का खुलना, ये इसी तरफ इंडिकेशन करता है कि अब अनुपमा की ये वाली बदनामी बाकी है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए।